तो लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे अजिंक्य? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है अपन को क्लियर है। अभी दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होता है, एक कौन सा होता है डिफॉल्ट, और दूसरा क्या होता है पैरामीटर, जो अपन कल देखे। ठीक है तो आज का जो लेक्चर है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने कल आपको बोला था इंडस्ट्री में अगर किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट मुझे डेटा सेट करना है तो पहला वे अपन फॉलो करते सेटर गेटर फाइल। ये ज्यादातर प्रायोरिटी हम लोग किसको देते, डेटा को सेट करने के लिए सेटर गेटर फाइल। सेकंड ऑप्शन जो है वो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है जो अपन कल ऑलरेडी देखे ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन था अपना सेटर गेटर, सेकंड ऑप्शन था पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। तो इससे मैं ऑलरेडी क्लियर कि आपको डेटा कैसे सेट करना है, उसको गेट कैसे करेंगे। आज अपन को अंडरस्टैंड करना है कि सेटर गेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डेटा कैसे सेट करना है। जो इंडस्ट्री में लोग इसको 90% प्रायोरिटी देते, आप जहां पे भी देखोगे वहां पे आपको सेटर गेटर के थ्रू ही डेटा आपको सेट किया हुआ दिखेगा, बिकॉज ये थोड़ा अपने को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और लाइट वेट वे है जिसके थ्रू अपन इजीली डेटा सेट भी कर सकते और गेट भी कर सकते। तो आज अपना मेन टॉपिक अंडरस्टैंड करने का है सेटर गेटर फाइल। उसके पहले 5 to 10 मिनट्स अपन को थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट देखना है, जिसके अंदर मैं जावा का एक क्लास बताने वाला हूँ जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक जावा का खुद का क्लास है। तो जस्ट एक 5 मिनट्स अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते, क्योंकि ये क्लास के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये क्लास अपने को उप्स के अंदर लगने वाला है। तो जस्ट मैं एक 5 to 10 मिनट्स इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ज्ञानेश्वर, जयेश, यस। ऑनलाइन वाले लोग आवाज वगैरह सबको आ रही है, अपन स्टार्ट कर सकते हैं राइट, किसी को कुछ इशू नहीं है। किसका क्लास है? जावा का खुद का क्लास है। अभी ध्यान से सुनो जावा जो है, जैसे आप लोग आपका खुद का क्लास बनाते, जैसे मैंने एक क्लास बनाया एम्प्लॉय डॉट, अपन क्या करते उसको किस एक्सटेंशन से सेव करते, डॉट जावा। कंपाइलेशन के बाद क्या होता है इस फाइल का कन्वर्जन किसके अंदर होता है, डॉट क्लास फाइल के अंदर। तो अभी अपन किसी जावा के खुद के क्लास का इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, ये जावा का क्लास है। तो जावा के पास भी कौन होगा, ऑब्जेक्ट डॉट जावा ऐसा नाम का एक फाइल होगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखना जावा आप लोगों को ये जावा फाइल कभी भी शेयर नहीं करता। ठीक है, जावा के अंदर फॉर एग्जांपल 6000 प्लस क्लासेस है टोटल, ऐसा अपन कंसिडर करते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 6000 क्लासेस के लिए ऐसी अलग अलग कितनी फाइल्स हो गई, 6000 फाइल्स हो गई इंडिविजुअल क्लास के लिए। तो जावा आप लोगों को या मुझे या किसी को भी डॉट जावा फाइल प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप लोगों को जावा का डॉट जावा फाइल मिलता तो अपन इसी के अंदर चेंज कर देते, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन ही चेंज हो जाता ना। जावा फाइल मिला बोलो तो बचा ही क्या, डायरेक्ट कोड ही आपको मिला जावा का। तो जावा ये चीज किसी को भी शेयर नहीं करता। ठीक है, जावा आप लोगों को उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन लिखा है वो अगर चेक करना है तो आपको इस जावा फाइल का वो डॉट क्लास फाइल देता है, और डॉट क्लास फाइल के अंदर अपन चेंज नहीं कर सकते। डॉट क्लास फाइल खाली किसके लिए दिया है, अगर इसके अंदर का आपको कोड देखना है कौन सा क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास है, इसका इंफॉर्मेशन मेरे को चेक करना है तो मैं कौन सा फाइल ओपन करूंगा, डॉट क्लास फाइल। तो जावा ने सारे के सारे क्लासेस की आपको क्या प्रोवाइड की है, डॉट क्लास फाइल। जावा कभी भी आपको किसको नहीं देता, डॉट जावा फाइल को नहीं देता। क्लियर है सब लोगों को? देन इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सारी की सारी डॉट क्लास फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी। तो जावा का एक जार फाइल है जिसका नाम है rt.jar। कौन सा है जार फाइल का नाम, ध्यान से सुनो, ये एक जार फाइल का नाम है। जार फाइल मतलब कलेक्शन ऑफ डॉट क्लासेस फाइल। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डॉट क्लासेस फाइल, इट इज कॉल्ड एज अ जार फाइल। ध्यान से सुनना, जावा के जितने भी डॉट क्लासेस फाइल हैं जावा ने उसको किसके अंदर डाल के दिया है, rt.jar फाइल के अंदर। ये एक जार फाइल है जिसके अंदर आपको जावा के अंदर जितने भी क्लासेस है उसका कौन मिलेगा, इसके अंदर डॉट क्लास फाइल मिलेगा। तो अगर किसी क्लास का इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए तो मैं किस जार फाइल के अंदर जाके चेक कर सकता हूँ, rt.jar फाइल। ये जार फाइल किधर मिलेगा आपको जब अपन जावा इंस्टॉल करते, अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा के अंदर जेडीके नाम का एक फोल्डर बनता है। जेडीके के अंदर एक लिब नाम का फोल्डर होता है, और ये लिब फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल मिलेगा, कौन सा, rt.jar फाइल। इसके अंदर क्या मिलेंगे, सारे जावा फाइल के डॉट क्लासेस फाइल। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते, सारे के सारे ये डॉट क्लासेस फाइल आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो क्या बोलना है प्रोफाइल उनको, कौन सा जार फाइल, rt.jar फाइल। किधर मिलेगा, जार फाइल ज्यादातर किसके अंदर रहते, लिब फोल्डर के अंदर से रहती है। आरटी का लॉन्ग फॉर्म में रन टाइम जार फाइल, इसको शॉर्ट फॉर्म में
उन लोगों ने लिखा है आरटी। आरटी बोले तो क्या, रन टाइम। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत एक सिंपल और इम्पोर्टेंट चीज आपको क्लियर किया है। जैसे अपन अपना खुद का क्लास बनाते तो अपने पास अपना एक जावा फाइल होता है, उस फाइल से अपना कौन बनता है, डॉट क्लास फाइल बनता है। वैसे जावा का अगर किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो तो जावा के पास, उसके खुद के पास उसका डॉट जावा फाइल है। जावा ये अपने को नहीं देता, जावा उसका क्या देता है, डॉट क्लास फाइल देता है। अगर आपको कोड देखना है तो वो डॉट क्लास फाइल किधर मिलती है, आरटी डॉट जार फाइल। ये कहाँ पे मिलेगी, जेडीके के अंदर, लिब के अंदर, यहाँ पे सारी जार फाइल्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज था आपके लिए, नोट डाउन करके रखो वो जार फाइल का नाम वगैरह, आपको बाद में फ्यूचर में बहुत काम आएगा वो। किसको देखना है बोला मैंने यहाँ पे इंद्रजीत, कौन सा क्लास देखना है, ऑब्जेक्ट क्लास। किसका क्लास है, जावा का खुद का क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो ये जावा का खुद का क्लास है, जावा का एक पैकेज है, मतलब एक फोल्डर है, जावा डॉट लैन। तो ये पैकेज के अंदर वो क्लास आपको मिलेगा। कौन सा पैकेज बोला प्रोफाइल मैंने, जावा डॉट लैन। सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस ज्यादातर इसी के अंदर आपको मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है, जावा डॉट लैन। इसके अंदर कौन सा क्लास अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट क्लास। ध्यान से सुनो अभी क्या बोलने जा रहा हूँ। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास का पेरेंट क्लास ये ऑब्जेक्ट क्लास होता है। क्या बोला मैंने, जावा के अंदर हर एक क्लास का बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास कौन होता है, ऑब्जेक्ट क्लास। ये बाय डिफॉल्ट सबका पेरेंट होता है, मतलब सबसे ऊपर कौन आने वाला है बाय डिफॉल्ट, ऑब्जेक्ट। अगर मैंने एक क्लास बनाया क्लास एम्प्लॉय, मेरे को किसी ने पूछा कि ये एम्प्लॉय क्लास का पेरेंट क्लास कौन है, तो मुझे क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर हर एक क्लास का पेरेंट क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है। ये बाय डिफॉल्ट वाली चीज है, आप लोग इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अभी आपका एम्प्लॉय क्लास का पेरेंट क्लास बाय डिफॉल्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज अपने को बाद में लगने वाली। ये क्लास कहाँ पे मिलेगा मुझे इंद्रजीत, जावा डॉट लैन पैकेज के अंदर। तो मैंने बोला जावा के अंदर जो भी क्लासेस है, या मैंने मेरा खुद भी क्लास बनाया, तो बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास का पेरेंट क्लास कौन होता है, ऑब्जेक्ट क्लास है। ये बाय डिफॉल्ट वाली चीज है, आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है इसके अंदर आपको इन लोगों ने 8 या 9 मेथड्स प्रोवाइड किए जो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले। तो जस्ट आज अपन मेथड का थोड़ा बहुत आइडिया लेने वाला है, वन लाइन अंडरस्टैंडिंग करने वाले, बाद में डिटेल में मेथड्स को देखने वाले। तो अभी तक मैंने क्या क्लियर किया, ऑब्जेक्ट ये बाय डिफॉल्ट सबका क्या होता है सूरज, पेरेंट क्लास है। ये जावा का स्टैंडर्ड है, हर एक क्लास का बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होने वाला है। इसके अंदर से आपको 9 यूटिलिटी मेथड्स दिए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अलग अलग सिनेरियो के लिए। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं। देखो, द ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ लो सब लोग, क्या बोला यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा बाय डिफॉल्ट। उसको अपन ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसका जस्ट एक मेथड को गो थ्रू करते, अभी इतना समझ में नहीं आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हर एक मेथड के ऊपर सेपरेट एग्जांपल होने वाला है, अलग अलग सिनेरियो में मेथड्स होती है। जस्ट अभी अपन डिस्कस कर ही रहे ऑब्जेक्ट क्लास का, तो मैं जस्ट आपको एक सिंगल लाइन सेंटेंस यहाँ पे बताता हूँ। पहला मेथड कौन है इधर जयेश, क्या नाम है मेथड का, क्लोन, नाम से ही पता चलता है। क्लोन मेथड का पिक्चर में आते, ध्यान से सुनो। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए इज इक्वल टू न्यू ए। फॉर एग्जांपल ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या करना है, ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, एक क्लोन क्रिएट करना है विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा मेमोरी। देखो जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू कीवर्ड आता है तो ये क्या करता है, बैकएंड में एक मेमोरी बनाता है, नया मेमोरी ऑलवेज बनाता है। ध्यान से सुनो, ये क्लोन मेथड कब यूज करते हैं इंडस्ट्री में, मेरा ऑलरेडी एक क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है, इस सेम ऑब्जेक्ट का मुझे एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है विदाउट यूजिंग न्यू मेमोरी, तो अपन किसके पास जाते, क्लोन मेथड के पास। उसके नाम में आ रहा है क्लोन बनाना है, बोले तो क्या बनाना है, कॉपी बनाना है उसका, विदाउट क्रिएटिंग न्यू मेमोरी, विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा मेमोरी। तो कौन हेल्प करेगा अपने को सूरज, क्लोन नाम का मेथड। एक क्लोन नाम की मेथड का रिटर्न टाइप कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास खुद है, तो एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो उसकी वजह से मेथड का रिटर्न टाइप किसको रखा है, ऑब्जेक्ट। इसका एक्सेस मॉडिफायर कौन है, प्रोटेक्टेड है, तो ये अपन बाद में देखने वाले। तो फर्स्ट मेथड क्या हुआ, क्लोन मेथड, एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए यूज होता है। सेकंड मेथड क्या है इंद्रजीत, इक्वल्स मेथड। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है
एक का नाम A1 है, सेकंड का नाम A2 है, मुझे कंपेयर करना है दोनों ऑब्जेक्ट सेम है क्या नहीं। तो इसके लिए कौन सा मेथड दिया है, इक्वल्स मेथड। देखो इक्वल्स मेथड ये ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। जावा में अपन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते, तो किसके पास जाना पड़ेगा, इक्वल्स मेथड को। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो इक्वल मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट फॉल्स ट्रू मतलब सेम नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। बुलियन बोले तो क्या, एट ए टाइम एक तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स। लेकिन किस बेसिस पे, मैं जिस दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहता हूं अगर वो दो ऑब्जेक्ट सेम है तो प्रोफुल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो जेएस क्या देगा, फॉल्स देगा। क्लियर है, सेकंड मेथड हुआ। अभी जस्ट एक सिंगल लाइन सेंटेंस अपन समझ रहे देखो नेक्स्ट मेथड कौन है, फाइनलाइज करके मेथड है। जावा का एक मेमोरी मैनेजमेंट वाला एक एपीआई है, गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं अपन उसको। जावा बैकएंड में क्या करता है, आपके अनयूज ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव करता है। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा तो वो मेरा मेमोरी यूज करेगा। तो अगर लॉन्ग टाइम से कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता तो उसको बोलते हैं अनयूज ऑब्जेक्ट तो इसको मेमोरी से फ्री करने का काम कौन करता है, ये गार्बेज कलेक्टर करता है। तो उस केस में ये फाइनलाइज मेथड यूज की जाती है। कब यूज की जाती है, अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और वो आप लोग यूज ही नहीं कर रहे तो वो अनयूज ऑब्जेक्ट है, तो उसको मेमोरी से या अपने जावा का जो भी हीप मेमोरी वहां से ऑब्जेक्ट को रिमूव करने का काम ये फाइनलाइज मेथड करता है। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। देन नेक्स्ट मेथड है गेट क्लास मेथड। अगर किसी ना क्लास का नाम चाहिए डिटेल में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अभी इस ऑब्जेक्ट का मुझे डिटेल में नाम चाहिए, ये किस पैकेज के अंदर है, क्या है, सारा डिटेल चाहिए। तो आप क्या करोगे एस डॉट गेट क्लास मेथड कॉल करोगे तो ये उस क्लास का पूरा डिटेल देगा, किस पैकेज के अंदर है, क्या नाम है वगैरह, सारा डिटेल्स आपको रिटर्न करेगा। तो क्या लिखा इधर इन्फो अबाउट द ऑब्जेक्ट टाइप, वो किसका ऑब्जेक्ट है, क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने को वो क्लियर करके देगा। नेक्स्ट मेथड है हैश कोड मेथड। जावा के अंदर आप लोग जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो सारी मेथड्स किसके अगेंस्ट है, लगभग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, अपन जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया बे, बे इज इक्वल टू न्यू बे, तो ये ऑब्जेक्ट को जेवीएम यूनिकली आइडेंटिफाई बैकएंड में करने के लिए हर एक ऑब्जेक्ट को एक यूनिक हैश कोड जनरेट करता है। ठीक है, एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक इन द सेंस उसके अंदर कैरेक्टर भी होते, नंबर भी होते, इट इज कॉल्ड एज अ अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या, जिसके अंदर कैरेक्टर भी होता है, जिसके अंदर नंबर भी होता है। तो एक हैश कोड ऐसा मेथड है जो बैकएंड में हर एक ऑब्जेक्ट को एक यूनिक हैश कोड जनरेट करता है, जिससे जेवीएम उस ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये काम होता है हैश कोड मेथड के थ्रू। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करना है तो ये टोस्टिंग मेथड अपन यूज करते, जो अपन कल वाले एग्जांपल में देखने वाले। टोस्टिंग मेथड हम लोग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते डेटा को प्रिंट करने के लिए, तो ये अपन कल देखने वाले। तो जस्ट अभी के लिए इतना याद रखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मुझे क्या करना है, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करना है तो अपन किसके पास जाएंगे, टोस्टिंग मेथड। और ये जो लास्ट वाली फोर्स मेथड है, ठीक है, ये जो चार मेथड है ये सारी की सारी मेथड मल्टी थ्रेडिंग के टाइम पे यूज होती है। तो जब अपना मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट आएगा तब अपन नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट और वेट विथ पैरामीटर सारे मेथड्स अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जस्ट एक ओवरव्यू दिया है ऑब्जेक्ट क्लास का। तो अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग आपका इतना ही है, आपको जस्ट ये लाइन बार बार याद आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस बाय डिफॉल्ट इन जावा। जो भी क्लास बनाओगे वो आपका रहने दो। जैसे ऑब्जेक्ट जावा का खुद का क्लास है सिस्टम क्लास, कोई पूछा ये सिस्टम क्लास का पेरेंट क्लास कौन है, अपने दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कौन, ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास का पेरेंट क्लास जावा में कौन है, ऑब्जेक्ट है। ये बाय डिफॉल्ट है, देखो यहाँ पे पेरेंट डिसाइड करके रखा है, हर एक का क्लास का पेरेंट ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है अगर अपन डिफाइन नहीं करेंगे। क्लियर है, यस। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो कौन है, सेटर गेटर फाइल, जिसको ऊपर अपने को 100% फोकस करना है। ये सेटर गेटर भी किसको रिप्लेस करने वाला है, आज तक अपन डेटा कैसे सेट करते थे, लाइक स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाते थे पहले, यहाँ पे अपन लिखते थे एस डॉट आई डे,
इक्वल टू 101, अपन करते थे s डॉट नेम, फॉर एग्जाम्पल एबीसी नाम डाला, तो कल अपन इसको रिप्लेस किए थे कंस्ट्रक्टर से, आज अपन सेम चीज को रिप्लेस करने वाले किससे, सेटरगेटर। सेम ही चीज है जो आज तक अपन करते आ रहे थे, ये नॉर्मल वे है डेटा सेट करने का। इसकी जगह पे एक तो आप लोगों को इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है, अदरवाइज दूसरा कौन है, सेटरगेटर यूज करना पड़ता है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों ऑप्शन किसके लिए दिए, ऑब्जेक्ट का डेटा सेट करने के लिए। ध्यान से सुनो, रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है तो कंस्ट्रक्टर को भी समझ के कुछ मतलब नहीं है और सेटरगेटर को भी समझ के कुछ मतलब नहीं है। तो ये दोनों वे से अपन क्या करने वाले, ये डेटा सेटिंग वाला पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं। ये ओल्ड वे है, अनसिक्योर्ड वे है, इसकी वजह से अपन इंडस्ट्री में इसको यूज नहीं करते। तो अभी ध्यान से सुनना, सेटरगेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले उसका थियोरेटिकल पार्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल चीजों को अंडरस्टैंड करते। तो अपन समझने जा रहे सेटरगेटर फाइल। कुछ कुछ लोग इसको इंडस्ट्री में एज अ पोजो क्लास बोलते, ठीक है। सेटरगेटर का ही दूसरा नाम है पोजो क्लास, इसका लॉन्ग फॉर्म है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज अ पोजो क्लास। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, उसको शॉर्ट फॉर्म में ये लोग क्या बोलते, पोजो क्लास। ये नाम बहुत फेमस है इंडस्ट्री में। सेटरगेटर को ज्यादातर लोग क्या बोलते, एज अ पोजो क्लास। कुछ कुछ लोग इसको एज अ मॉडल क्लास के नाम से भी कॉल करते, कंफ्यूजन नहीं होना। कुछ कुछ लोग इसको बिजनेस ऑब्जेक्ट बोलते, कुछ कुछ लोग इसको एंटिटी बोलते, कुछ कुछ लोग इंडस्ट्री में इसको बिन भी बोलते। तो ये सारे के सारे मतलब अपन किसका अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे, सेटरगेटर फाइल का। नाम कोई अलग यूज करेगा बोले तो अलग कंसेप्ट नहीं है, अपन सारी चीजें किसके अगेंस्ट अंडरस्टैंड करने जा रहे, सेटरगेटर फाइल के। तो ये चीज अपने दिमाग में डालो। आपको लगेगा नए नए नाम है, लेकिन अपने को याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज अपन कर नहीं सकते। इंडस्ट्री में जिसको जो नाम ठीक लगता है वो उस नाम से उसको कॉल कर सकता है, लेकिन एट द एंड अपने को समझना है वो किसका डिस्कशन चल रहा है, सेटरगेटर फाइल का। तो देखो क्या बोला मैंने, सेटरगेटर के बाद नेक्स्ट फेमस क्लास है पोजो क्लास। इसके बाद ज्यादातर नाम यूज होता है मॉडल क्लास। कुछ कुछ लोग इसको बिजनेस ऑब्जेक्ट के नाम से भी कॉल करते, कुछ लोग एंटिटी बोलते, कुछ लोग बीन बोलते। ये बहुत रेयरली यूज होने वाले नाम है, ज्यादातर यूज होता है सेटरगेटर फाइल, पोजो क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। ये तीन ही नाम मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज करते। तो देखो सेटरगेटर मतलब नथिंग बट मेथड्स। क्या बोला मैंने, सेटरगेटर मतलब नथिंग बट मेथड्स। अभी मेरे क्लास के अंदर एक वेरिएबल है आईडी, दूसरा वेरिएबल है नेम, तीसरा वेरिएबल है एड्रेस। नॉर्मली अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये तीन वेरिएबल को डेटा सेट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, सेटरगेटर मतलब नथिंग बट आपको डेटा सेट करना है, लेकिन किसके थ्रू करना है, मेथड्स के थ्रू करना है। तो एक वेरिएबल को आपको दो मेथड्स बनाना है, एक मेथड आपका डेटा सेट करेगा और दूसरा मेथड उसी डेटा को गेट करेगा। तो सेटरगेटर मतलब नथिंग बट, मैंने क्या बोला अजिंक्य प्रफुल, मेथड्स क्रिएट करना है। तो एक वेरिएबल को आप लोगों को दो मेथड्स बनाना है। अभी आईडी वेरिएबल है तो इसके लिए मैं दो मेथड्स बनाऊंगा, एक मेथड डेटा को सेट करेगा, दूसरा मेथड डेटा को गेट करेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तो अपन को कितना मेथड्स बनाना पड़ेगा, 6 मेथड्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक के लिए कितना मेथड से, दो मेथड से। अभी नेम, नेम के लिए फिर से एक मेथड डेटा सेट करेगा, दूसरा मेथड उसी नेम को गेट करने के लिए हेल्प होगा। तो सेटरगेटर मतलब नथिंग बट क्या डिफाइन करना है अपन को, मेथड्स डिफाइन करना है, जिस मेथड के थ्रू अपन डेटा सेट करने वाले। अभी ये एक सिंपल पॉइंट हुआ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, ज्ञानेश्वर, जयेश, सूरज, साहिल, अश्विते काही विचारायचंय? तो सेटरगेटर बनवायचे म्हणजे अजिंक्य काय बनवायचे, मेथड्स बनवायचे। एक मेथड बनवायची जी डेटा सेट करेल, दूसरी मेथड बनवायची जी डेटा गेट करेल। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप लोग जावा के अंदर सेटरगेटर यूज कर रहे हो तो आपके जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते ये ऑलवेज प्राइवेट होने चाहिए। अगर आपने गेटर सेटर यूज किया और वेरिएबल को प्राइवेट नहीं डिफाइन किया तो आपका सेटर गेटर यूज करके कुछ भी मतलब नहीं है। सेटर गेटर का मेन जो सिक्योरिटी है, मेन जो डेटा प्रोटेक्ट करने का काम है, ये कौन देता है, प्राइवेट देता है। प्राइवेट ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। ध्यान से सुनो, जहां पे अपन पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट यूज करते, वहां पे वेरिएबल के पहले आज अपन क्या यूज करेंगे, प्राइवेट। प्राइवेट एक एक्सेस मॉडिफायर है, ये स्कोप डिफाइन करने के लिए यूज होता है।
मतलब कौन सी चीज कहाँ तक एक्सेस होनी चाहिए ये बताने का काम कौन करता है, एक्सेस मॉडिफायर। और उसमें से अपन किसको यूज कर रहे, प्राइवेट को। ऐसे अपने पास 4 डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर है। तो आज अपन जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे किसका, प्राइवेट का। ये डिटेल में होने वाला है अपना। तो देखो मैंने क्या बोला, एक्सेस मॉडिफायर ये क्या डिफाइन करता है, प्रफुल स्कोप, मतलब कौन सी चीज कहाँ तक एक्सेस होनी चाहिए ये बताने का काम कौन करता है, एक्सेस मॉडिफायर। उसमें से एक एक्सेस मॉडिफायर कौन है, प्राइवेट है। अगर आप लोग किसी वेरिएबल के पहले प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज करोगे तो उसका जो स्कोप होता है वो विद इन क्लास होता है। प्राइवेट वाली चीजें अपन आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते। तो ये हुआ डेटा प्रोटेक्ट करने का काम। मतलब मेरे जितने भी ग्लोबल वेरिएबल है वो सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल को मैं क्या करने वाला हूँ, प्राइवेट डिफाइन करने वाला हूँ। जैसे ही मैं वेरिएबल को प्राइवेट डिफाइन करूंगा, अब ये वेरिएबल मेरे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे। मतलब इसको डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर ये वेरिएबल का डेटा सेट करना है तो एक तो आपके सेटल मेथड के पास जाना पड़ेगा, अदरवाइज अपना गेटर मेथड के पास जाना पड़ेगा। तो ये अपन सिक्योरिटी ऐड कर रहे, प्रोटेक्शन ऐड कर रहे, वो अपन प्रैक्टिकली देखेंगे। तो देखो पहला रूल बोला, डेटा सेट करना है। हर एक वेरिएबल के लिए कितना मेथड्स बनाना है, 2 मेथड्स बनाना है। एक डेटा सेट करेगा, दूसरा गेट करेगा। जितना भी वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन करने वाले हो वो बाय डिफॉल्ट कैसे होने चाहिए, प्राइवेट होने चाहिए। अदरवाइज सेटर गेटर यूज करके मतलब नहीं है। तो ये हुआ सेकंड रूल। इसका स्कोप क्या होता है, विद इन क्लास होता है। अभी तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, लास्ट रूल है। अगर आपको किसी वेरिएबल के लिए सेटर मेथड बनाना है तो वो मेथड का नाम ऑलवेज सेट से स्टार्ट होना चाहिए। क्या बोला मैंने, अगर मुझे किसी वेरिएबल का डेटा सेट करने के लिए सेटर मेथड बनाना है तो उसका नाम ऑलवेज का से स्टार्ट करना है, सेट से स्टार्ट करना है, फॉलोड बाय वेरिएबल का नाम। उसके बाद वेरिएबल का नाम देना है जिसके लिए अपन मेथड्स बना रहे, किसके लिए बना रहे, आईडी के लिए, और उसमें से फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। तो देखो ये हुआ सेट आईडी मेथड्स। अभी मुझे गेटर मेथड लिखना है, उसका स्टार्टिंग कैसे करोगे, गेट फॉलोड बाय वेरिएबल का नाम, लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो देखो ये बना गेट आईडी। तो ध्यान से सुनो, मैंने 3 चीजें यहाँ पे डिफाइन की है। ये वन टाइम राइट करना है, मल्टीपल बार इसको यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा थियोरेटिकल ओवरव्यू ले लेते। पहला लाइन देखो, सेटर गेटर आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर डेटा पर्टिकुलरली व्हेन क्रिएटिंग ए क्लासेस। पहले लाइन में क्या कर दिया, प्रोटेक्ट करके वर्ड डाला। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोड आपका 100 लाइन से बड़ा तो भी चलेगा, लेकिन क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा अपन विदाउट सिक्योरिटी वाला कोड करते नहीं। और ये सेटर गेटर क्या बोल रहा है, मैं क्या करूंगा, डेटा को प्रोटेक्ट करूंगा। तो बोले लोग किसको यूज करेंगे, आप इसी को करेंगे। जो नॉर्मल वे था वो बोलता है मैं डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, ये बोल रहा है डेटा को प्रोटेक्ट करूंगा। तो अपन किसके पास जाएंगे, सिंपल है, सेटर गेटर के पास। तो चलो देखो अभी लाइन पढ़ना है अच्छे से। क्या बोल रहा हूँ सूरज में यहाँ पे, फॉर ईच इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब हर एक ग्लोबल वेरिएबल, इंस्टेंस बोले तो क्या, ग्लोबल। फॉर ईच इंस्टेंस वेरिएबल गेटर मेथड रिटर्न इट्स वैल्यू। गेटर मेथड क्या करता है, वो वेरिएबल का वैल्यू रिटर्न करता है। वाइल सेटर मेथड सेट और अपडेट वैल्यू। सेटर मेथड का काम क्या है, एक तो वो वैल्यू सेट करेगा, और अगर ऑलरेडी वैल्यू है तो उसको अपडेट करेगा। 2 काम करते हैं ना अपन, अगर ऑलरेडी वैल्यू है मुझे अपडेट करना है तो अपन अपडेट कर सकते। तो देखो गेटर मेथड बोल रहा है मैं ऑलवेज वैल्यू को क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। मतलब मेथड को क्या आएगा, रिटर्न टाइप आएगा। सेटर मेथड बोल रहा है मेथड को मैं एक तो डेटा को सेट करूंगा, अदरवाइज अपडेट करूंगा। बोले तो यहाँ पे कौन आएगा, मेथड को पैरामीटर आएगा। वैल्यू आनी चाहिए ना, तो किसके थ्रू आएगी, पैरामीटर के थ्रू। ये वैल्यू दे रहा है आपको तो किसके थ्रू दोगे, रिटर्न टाइप के थ्रू। तो सेटर मेथड को पैरामीटर होता है, और आपके गेटर मेथड को क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा। तो सबसे पहला रूल देखो, फॉर ईच इंस्टेंस वेरिएबल आपको 2 मेथड्स बनाने हैं। एक मेथड डेटा को गेट करेगा, दूसरा मेथड डेटा को सेट करेगा। ये 2 मेथड्स कैसे बनाने वो नीचे बता रहे वो लोग। बाय कन्वेंशन, सारे वर्ड में यही कन्वेंशन फॉलो करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोई यूएसए से कोडिंग कर रहा है, कोई फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, तो सबको वो फैमिलियर लगना चाहिए। अभी मैं मेरे हिसाब से नाम दिया कुछ भी तो वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। अभी कल मान के चलो आपका रिप्लेसमेंट कोई दूसरा डेवलपर आएगा, उसको भी समझ में आना चाहिए। तो पूरे वर्ड में एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। वो बोलते हैं गेटर मेथड का ऑलवेज स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए, गेट।
तो आदमी यूएस में रहने दो या ऑस्ट्रेलिया में रहने दो, जैसे वो गेट नाम पड़ेगा उसको क्या लगेगा, ये कौन सा मेथड है, गेटर मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेटर विद द वर्ड, ठीक है। कौन है यहाँ पे अजिंक्य, सेट करके वर्ड है किसके लिए, सेटर के लिए, फॉलोड बाय, ये देखो क्या लिखा है, कौन आना चाहिए, वेरिएबल का नेम, बोथ केसेस फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल नेम इज कैपिटल। अभी वेरिएबल का नाम आईडी है, इसके लिए मुझे सेटर मेथड लिखना है, देखो कैसे लिखूंगा, पब्लिक ये कुछ रिटर्न नहीं करता, मैंने क्या लिखा, वाइड, देन सेट, पहला जो लेटर है इसको कैपिटल करना है, क्या करोगे, आईडी, इंटीजर स्टूडेंट आईडी, करली ब्रैकेट ओपन, ये हुआ सेटर। अभी गेटर, पब्लिक, आईडी किस टाइप का है, फॉर एग्जांपल इंटीजर, तो गेटर मेथड क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर, नाम कहां से चालू होगा, गेट, फॉलोड बाय और यहां से रिटर्न एस आईडी, तो ये हुआ डेटा, ये अपन देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो देखो दो तीन चीजें अपन अंडरस्टैंड किए, गेटर मेथड का स्टार्टिंग होने वाला है गेट से, सेटर मेथड का स्टार्टिंग होने वाला है सेट से, फॉलोड बाय वेरिएबल का नाम, अभी मेरे वेरिएबल का नाम नेम है, तो इसका मेथड कैसे बनेगा सूरज, सेट एन कैपिटल नेम, ये सेटर मेथड हुआ। गेटर कैसे बनाएंगे, गेट फिर से एन कैपिटल नेम, ठीक है। देन अभी फॉर एग्जांपल सैलरी करके वेरिएबल का नाम है, कैसे लिखेंगे प्रफुल, सेट एस कैपिटल सैलरी, गेटर गेट एस कैपिटल सैलरी, तो ये हुआ आपका गेटर सेटर लिखने का अंडरस्टैंडिंग। अब हर बार डेटा सेट करना है तो सेट सैलरी मेथड डेटा सेट करेगा, वही डेटा मेरे को वापस चाहिए तो कौन देगा, गेट सैलरी मुझे वो डेटा वापस देगा। तो एक वेरिएबल के लिए दो मेथड्स बनाना है, जो एक डेटा को सेट करेगा दूसरा डेटा को गेट करेगा, यही कौन बोल रहा है, सेटर गेटर फाइल बोल रहा है। सेटर गेटर मतलब नथिंग बट अपन को क्या बनाना है, दो अलग अलग मेथड्स बनाना है, जो एक मेथड डेटा को सेट करेगा वही दूसरा मेथड उसी डेटा को गेट करेगा, ठीक है। तो जो डेटा अपन नॉर्मली सेट कर रहे थे वो आज अपन किसके थ्रू करेंगे, यहाँ पे सेटर गेटर के थ्रू। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते, और इसका इंपॉर्टेंट क्या यूज करने का, ये क्या करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है, किसके थ्रू, हर एक वेरिएबल यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो अगर आप वेरिएबल को प्राइवेट लिखे तो ये वेरिएबल आउटसाइड द क्लास अपन कॉल नहीं कर सकते, मतलब सेम क्लास की चीज सेम क्लास के अंदर कॉल होगी, तो कोई भी आके कल मेरे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर उसको डेटा सेट करना है तो मैं उसके लिए एक सेटर मेथड लिखूंगा, उसके लिए एक गेटर मेथड लिखूंगा, उसको बोलूंगा तो एक तो सेट मेथड यूज कर या गेट, तो ये दोनों मेथड के अंदर मैं मेरा सिक्योरिटी ऐड कर सकता हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो कैसे ऐड करना है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यस ऑनलाइन वाले लोग। अपन क्या करते, एक सिंपल एग्जांपल कर लेते, मैं मेरे लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहां पे अपन पूरा इसको प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करते। सब लोग अभी ध्यान से देखो, प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं अपन। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट मुझे एक बार अपडेट कर देना। अभी यहाँ पे एक ही वेरिएबल का गेटर सेटर मैं लिखूंगा, बाकी आप लोग मुझे हेल्प करो, ठीक है। तो देखो इंद्रजीत, मैं क्या करता हूँ, आपके बैच के लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो मैं फाइल में गया, न्यू, यहाँ पे अपन क्या बनाए, जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को एक नाम दिया बैच 43 सेटर गेटर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये अपन एक प्रोजेक्ट बनाए, कौन सा प्रोजेक्ट है ये, साहिल, सेटर गेटर प्रोजेक्ट। अपन किसका प्रैक्टिस कर रहे, सेटर गेटर। अब इसके अंदर एक पैकेज बनाता हूँ, कॉम डॉट सेटर गेटर करके पैकेज को नाम दिया। तो देखो कॉम डॉट सेटर गेटर, देन अभी यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ न्यू, अपन एक क्लास बनाते फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। सब लोग ध्यान से देखो, अभी जा रहा हूँ मैं सेटर गेटर फाइल राइट करने, मैं खाली एक ही फाइल राइट करके दिखाने वाला हूँ, बाकी आप लोग मुझे बताओगे, तो सब लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करो।
जैसे कि इसके अंदर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है इंटीजर आईडी, इन्होंने बोला है हर एक प्रॉपर्टीज को आज इनके क्या डिफाइन करना है, प्राइवेट। तो मैंने लिखा प्राइवेट, तो ये वेरिएबल कैसे हुआ अभी, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब ये वेरिएबल का जो स्कोप है ये विद इन क्लास है, ये चीज अपन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। कहां तक स्कोप है इसका, विद इन क्लास। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मेन क्लास बनाया, दूसरा ये मेन क्लास है, दोनों क्लास को साइड बाय साइड ओपन किया। अभी मैं इनिशियल लेवल पे ये प्राइवेट यहाँ से रिमूव किया अब मेन मेथड, मेन क्लास के अंदर मेरा मेन मेथड है, मैंने क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट के थ्रू उस आईडी को एक्सेस किया और उसका वैल्यू चेंज कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट आई डी प्रिंट करूंगा तो अपने को क्या मिलेगा, प्रफुल 200 मिलेगा। तो आप प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो, अगर किसी ने भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको डायरेक्ट किसका एक्सेस मिल रहा है, ये आईडी का एक्सेस मिल रहा है। मतलब कोई भी आ रहा है ऑब्जेक्ट बनाया तो डायरेक्ट इसका एक्सेस मिल रहा है, मतलब मेरे ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी एक्सेस कर पा रहा है। तो ये एक ऐसा अच्छा वे नहीं है कि आप आपके ग्लोबल वेरिएबल को ओपन रखते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 800 और मैं बोल रहा हूँ यही वैल्यू मेरे को चाहिए, लेकिन जो वैल्यू ऑब्जेक्ट बना रहा है वो वैल्यू चेंज भी कर पा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू अपडेट हो रहा है अपना। तो ये अनसिक्योर्ड वे है, कोई भी आके आपके ग्लोबल वेरिएबल के साथ कुछ भी कर सकता है। तो अपन इंडस्ट्री में ग्लोबल वेरिएबल को ऐसा ब्लैंक नहीं छोड़ते, किसी को परमिशन नहीं देते डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। तो जावा इस केस में क्या बोल रहा है, सेटर गेटर के केस में आप लोग इस वेरिएबल को सबसे पहले क्या करो, प्राइवेट डिफाइन करो। प्राइवेट अपनी चीज है, प्राइवेट नाम का वर्ड ही पता है, खुद तक होना चाहिए मेरा, ठीक है। प्राइवेट बोले तो क्या, बहुत सारी चीजें अपन अपने प्राइवेट रखते तो मतलब खुद के पास रखते। तो देखो जैसे ही मैंने प्राइवेट बनाया, अब इस आईडी को ये स्टूडेंट क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। देखो इधर मैं एक्सेस करने गया, मुझे इश्यू आया, अभी प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता है तो रन करने का सवाल ही नहीं है, पहले फाइल कंपाइल होनी चाहिए तभी रन कर सकते। तो यहाँ पे आपको एरर आ रही है तो अभी जब तक ये एरर रिजॉल्व नहीं होगा तब तक मेन क्लास कंपाइल नहीं होगा। अभी एरर को पढ़ो, एरर वो बोलेगा ये प्राइवेट है, आप लोग स्टूडेंट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे विजिबिलिटी का इशू आएगा, द फील्ड स्टूडेंट डॉट आई डी इज नॉट विजिबल। क्यों नहीं है विजिबल, बिकॉज इधर क्या लिखे आप, प्राइवेट। तो प्राइवेट से ये सिक्योरिटी ऐड हुआ, प्रोटेक्शन ऐड हुआ, तो आप ये चीज अभी कर नहीं सकते, ठीक है। ये अपना फिनिश हुआ तो जितने भी वेरिएबल है उनको क्या लिखना है, सबसे पहले सेटर गेटर के अंदर प्राइवेट लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एड्रेस, जो चीज अपन कर रहे थे वही कर रहे अपन यहाँ पे फिर एग्जांपल मैंने लिखा डबल मार्क्स, ठीक है, ये मेरा एक फील्ड हुआ। उसके बाद मैंने फिर से लिखा प्राइवेट, अपन लिखे लॉन्ग, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को नाम दिया कॉन्टैक्ट। उसके बाद फिर से लिखा प्राइवेट कैरेक्टर ग्रेड तो अभी मेरे पास यहाँ पे और 6 फील्ड है, ठीक है। तो कितनी फील्ड है टोटल, यहाँ पे अजिंक्य प्रफुल 6 फील्ड है। तो अपने को टोटल कितनी मेथड्स बनानी पड़ेगी, 12। हर एक वेरिएबल को कितना मेथड बनाना है, मैंने बोला 2 बनाना है ना। तो वेरिएबल कितना है, 6 है, तो मेथड्स कितनी बनेगी, 12 बनेगी ना। तो हर एक के लिए 2 मेथड्स बनाना। अब सब लोग ध्यान से देखो ये जो आईडी है खाली इसका गेटर सेटर में बना के दिखाने वाला हूं, बाकी जो 5 मेथड्स है ये मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ। तो सब लोगों ने प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, मैं कैसे आईडी के लिए सेटर गेटर बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो। अब मैं जा रहा हूं सेटर गेटर बनाने, सेटर गेटर बोले तो क्या बनाना है, मेथड्स बनाना है 2। एक मेथड डेटा को सेट करेगा, दूसरा मेथड उसी डेटा को गेट करेगा। अपन खाली इतना बोल रहे कि मेरे वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस मत कर, डेटा अगर सेट करना है तो किसके थ्रू करना है, सेटर गेटर के थ्रू करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो मैं पहले सेटर मेथड लिखने जा रहा हूं, तो सेटर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो वो मेथड का रिटर्न टाइप क्या रखा, वाइड। वाइड मतलब नथिंग। मेथड का नाम काय से चालू होता है, सेट से, फॉलोड बाय वेरिएबल, किसके लिए लिखने जा रहा हूं, आईडी के लिए। तो पहला लेटर कैपिटल करना है, मैंने लिखा आईडी, पैरेंथेसिस डाला। सेटर मेथड ऑलवेज पैरामीटर लेता है, तो ये आईडी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो पैरामीटर किस टाइप का आना चाहिए, इंटीजर टाइप का। वेरिएबल को एक नाम दे दो, मैंने लिखा स्टूडेंट आईडी तो ये हुआ वेरिएबल। अब पैरामीटर में आया हुआ स्टूडेंट आईडी मुझे ये ग्लोबल वेरिएबल के अंदर डालना है, जैसे अपन कंस्ट्रक्टर में करते थे। कैसे करोगे, आईडी इक्वल टू किसको डालोगे, स्टूडेंट आईडी।
तो जो पैरामीटर में आईडी आया था अपन किसके अंदर डाले, ये आईडी के अंदर। अब ये हुआ सेटर मेथड। अब अपन जा रहे गेटर को राइट करने, देखो कैसे कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो, सेटर हुआ। अब मैंने लिखा पब्लिक, गेटर मेथड ऑलवेज सेम टाइप का डेटा रिटर्न करता है। आईडी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट। गेटर का नाम कैसे चालू होगा, गेट, फॉलोड बाय वेरिएबल का नाम, फर्स्ट लेटर कैपिटल, आईडी, देन यहाँ से सेम वैल्यू, आपका वैल्यू किसके अंदर डाले अपन, आईडी के अंदर, तो यहाँ से कौन रिटर्न होगा, आईडी। तो देखो अब डेटा सेट करना है, मेन क्लास में कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट का नाम दिया, किसको कॉल किया, सेट आईडी, पास किया 101, तो यहाँ से जो 101 आया किसके अंदर आया, स्टूडेंट आईडी के अंदर, वो किधर डाला, आईडी के अंदर। और यहाँ से कौन रिटर्न हो रहा है, आईडी, बोले तो कौन रिटर्न होगा, 101। लिंक कैसे हो रहा है देखो, अब मुझे सेम डेटा वापस चाहिए, प्रिंट करना है, कैसे करूंगा, स्टूडेंट डॉट गेट आईडी। तो देखो सेट करने के लिए मैं मेथड को दिया और गेट करने के लिए किस मेथड से निकाला, गेट आईडी। अब रन करो इसको, जो डेटा अपन सेट किए वही डेटा अपन को वापस मिलेगा, मिला क्या आईडी। तो इस वे से इंडस्ट्री में डेटा सेट होता है। नॉर्मल वे अभी इसके बाद यूज नहीं करना है, एक तो आप करोगे सेटर गेटर फाइल को यूज, अदरवाइज कंस्ट्रक्टर वाला वे, नॉर्मल वे था वो बिल्कुल यूज नहीं करना है। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट आईडी मेथड कॉल किया, ये मेथड को पैरामीटर बोले तो इनपुट देना पड़ेगा, किस टाइप का था, इंटीजर, मैंने लिखा 101 मुझे सेट करना है। तो ये 101 प्रोफाइल किसके अंदर आया, ये वाले स्टूडेंट आईडी के अंदर। तो ये स्टूडेंट आईडी लोकल वेरिएबल है, तो अपन इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो आया हुआ स्टूडेंट आईडी में किसके अंदर डाला, ग्लोबल के अंदर। तो यहाँ से अभी आईडी के अंदर कौन गया, एक्चुअल में यहाँ से 101, गेट आईडी ने किसको रिटर्न किया, आईडी, आईडी बोले तो कौन, 101। यहाँ पे मैं जैसे अभी स्टूडेंट डॉट गेट आईडी करूंगा, मुझे क्या मिला वापस, 101। तो ऐसा होता है इंडस्ट्री में डेटा सेट, क्लियर है। ठीक है इंद्रजीत, ये नेम के लिए बताना मुझे, सेटर गेटर कैसे लिखूंगा, नेम फील्ड के लिए सेटर गेटर लिखना है, मैं आईडी के लिए लिखा है पब्लिक, पहिले सेट साठी पब्लिक वॉइड हम्म सेट नेम हम्म एन कैपिटल हम्म इन ब्रॅकेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, कसं सेट करणार, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, गेटर मेथड पब्लिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ब्रॅकेट फक्त पॅरेंथेसिस नाव सांग ना मेथडचं अगोदर, गेट नेम, त्याचं एन कैपिटल, हाँ, देन पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन, क्या करेंगे, रिटर्न नेम। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे सेट करना है, कैसे करूंगा सेट, स्टूडेंट डॉट क्या करना है, सेट नेम, क्या नेम डालना है, फॉर एग्जांपल एबीसी, आईडी झालं ना, हाँ ये आईडी झालं, इथं नेम वाला मेथड कॉल करना है। तो ये सेट हुआ, अभी वापस निकालना है, गेट करना है, कैसे करोगे, एसओपी में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट करना है, गेट नेम मिला, सेट से सेट हुआ, गेट से वापस मिला, अभी रन करो, अब दोनों फील्ड प्रिंट हो गए क्योंकि दो पैरामीटर अभी तक सेट किए, देखो 101 एबीसी, क्लियर है। ठीक है, टिम्पल, एड्रेस public void set address capital A हाँ string स्ट्रिंग और वो स्टूडेंट एड्रेस, हाँ देन अंदर मेथड के अंदर address एड्रेस is equals to student address. स्टूडेंट एड्रेस, हाँ देन गेटर मेथड Public Yes. words पब्लिक public string get address A capital return string रिटर्न string स्ट्रिंग आएगा क्या, इससे देखो मैंने क्या रिटर्न किया है नीचे, वेरिएबल का नाम रिटर्न करते अपन, किसके अंदर डाले अपन, sorry get address. एड्रेस के अंदर डाले ना खाली, हाँ address okay. यहाँ पे सेट करना है तो कैसे करोगे, स्टूडेंट डॉट सेट एड्रेस, Set फॉर address. एग्जांपल मैंने सेट किया पुणे, देन मुझे गेट करना है, कैसे करूंगा मैं, स्टूडेंट डॉट Dot गेट एड्रेस, मिला, get address. साइल, नेक्स्ट मार्क, पब्लिक वाइड, हाँ स्टूडेंट मार्क, मार्क इक्वल टू स्टूडेंट मार्क, ठीक है, हाँ देन गेटर डबल गेट, हाँ
रिटर्न मार्क। ठीक है, तो ये हुआ आपका मार्क वाला। कैसे सेट करोगे इधर, स्टूडेंट डॉट सेट मार्क, मार्क डबल है तो अपने को डेसिमल वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने दिया 89 पॉइंट, अभी प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, स्टूडेंट डॉट गेट मार्क, तो मार्क मिले। समझा कैसे हो रहा है, Public void पब्लिक वाइड, set contact C capital हाँ, into bracket long लॉन्ग, student contact. स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, Uh, पुढे, contact is equal to student contact. हाँ, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, देन गेटर मेथड, Public long पब्लिक लॉन्ग, get contact return रिटर्न student return contact. कॉन्टैक्ट, ग्लोबल का नाम देना है। हाँ, प्रफुल ग्रेड, पब्लिक वाइड, सेट कैरेक्टर कसं, ग्रेड, हाँ, स्टूडेंट ग्रेड, ग्रेड इज इक्वल टू स्टूडेंट ग्रेड, ब्रैकेट वाले वेरिएबल का नाम, देन गेटर पब्लिक गेट फर्स्ट लेटर कैपिटल ग्रेड, तो रिटर्न किसको करोगे, ग्लोबल का नाम ग्रेड। तो ये हुआ ग्रेड। अब इधर डेटा सेट करना है, कैसे करोगे, स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मुझे सेट करना है उसका कांटेक्ट किया नहीं था अपन, तो मैंने इधर डाला कांटेक्ट, कांटेक्ट मुझे वापस चाहिए, कैसे निकालेंगे सूरज, स्टूडेंट डॉट गेट कांटेक्ट, तो इससे मुझे कांटेक्ट मिलेगा। अभी मुझे सेट करना है फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, तो मैं करूंगा स्टूडेंट डॉट सेट ग्रेड, कौन सा ग्रेड डालना है वो डालो, मैंने डाला फॉर एग्जांपल बी, इसको मुझे वापस चाहिए, कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट डॉट गेट ग्रेड, तो इससे ग्रेड मिलेगा। तो देखो डेटा सेट होने का सीक्वेंस आपको पता है, डेटा गेट होने का सीक्वेंस आपको पता है। अब ध्यान से सुनो, इससे अपने को एडवांटेजेस क्या मिला, एक तो डेटा अपन प्रोटेक्ट किए, उसी के साथ अपन यहाँ पे वैलिडेशन भी डाल सकते। कैसे डालना है वैलिडेशन, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आईडी डाला 0, तो अब क्या हो रहा है, क्या आईडी सेट होगा 0, तो ये तो रॉन्ग चॉइस है ना, ऐसा 0 आईडी किसका नहीं होता। तो अभी अपन अगर नॉर्मली जाएंगे डेटा सेट करने के लिए, तो ये अपन 0 भी सेट कर सकते। अभी मुझे यूजर को बोलना है कि तू 0 नहीं सेट कर सकता, 0 के अलावा कोई नंबर डालना है, तो ये सेटर का मेथड किधर है, यहाँ से किधर जाते हैं अपन, सेट आईडी। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा कंडीशन लिखूंगा, इफ आईडी ये ऑलवेज ग्रेटर देन कैसे होना चाहिए 0, तो ही मैं अंदर क्या करूंगा, आईडी को सेट करूंगा। तो ये रन टाइम वाला चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने को ये इफ एल्स कंडीशन पता नहीं है, जस्ट थोड़ा समझने का ट्राई करो। मैं रन टाइम पे रिस्ट्रिक्शन डाल रहा, इधर वैलिडेशन ऐड कर रहा, मैं क्या बोल रहा, आईडी जो सेट होना चाहिए वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये अपना आईडी प्रिंट होगा, अदरवाइज में एल्स में आया, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग चॉइस, तो अब मैसेज क्या प्रिंट होगा, रॉन्ग चॉइस बोल के ऐसा मैसेज वो प्रिंट करेगा। अदरवाइज इनवैलिड इनपुट, आप ऐसा भी मैसेज दे सकते, तो इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अदर देन 0, ऐसा भी अपन बोल सकते। तो देखो इस टाइप का रिक्वायरमेंट अपन किसके थ्रू ऐड कर सकते हैं, सेटर गेटर के थ्रू। अगर नॉर्मल के पास जाओगे तो ऐसा रन टाइम पे अपन वैलिडेशन नहीं डाल सकते, तो सेटर गेटर बहुत एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। अपने को कुछ रिस्ट्रिक्शन डालना है तो वो अपन डायरेक्ट सेटर मेथड में डाल सकते, यहाँ से डायरेक्ट अपन इनवैलिड इनपुट ऐसा मैसेज दे सकते। तो अभी अपन को इफ एल्स कंडीशन पता नहीं है, तो अभी नॉर्मली चीजें अपन यहाँ पे लिखते जो अपना पहले था। तो मैं जस्ट ये आपको एक एडवांटेजेस बता रहा हूँ। तो देखो ये हुआ सेटर गेटर फाइल। आप बोले सर्कल और एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिटेल का सेट करना है, आप क्या करोगे, अगेन स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे। मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इसका डिटेल सेट करना है, किसके रेफरेंस से करेंगे, स्टूडेंट 2 डॉट फिर से कौन सा मेथड, सेम मैंने यहाँ पे डाला 202। अभी मेरे को इसका नाम सेट करना है, जैसे स्टूडेंट 2 डॉट सेट में नेम किया, तो देखो एक ही सेटर गेटर अपन यूज कर रहे हैं। मैंने डाला फॉर एग्जांपल सूरज, यहाँ पे अभी मुझे करना है स्टूडेंट 2 डॉट सेट कॉन्टैक्ट, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेट किया फॉर एग्जांपल 8888 करके कॉन्टैक्ट। तो देखो अभी तीसरा स्टूडेंट आया, फिर से क्या करोगे, नया ऑब्जेक्ट बनाओगे, किसको यूज करोगे, सेम डेटा। तो ये इज कॉल्ड एज अ लाइट वेट, वही चीज अपन कोड को रीयूज कर रहे, डेटा वही यूज कर रहे, एक ही बार लिख के रखा है,
आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार आप कॉल करो, सेट करो, गेट करो। अब स्टूडेंट 2 का डेटा चाहिए तो किसके रेफरेंस से बाहर निकालोगे, स्टूडेंट 2। कैसे निकालोगे, स्टूडेंट 2 डॉट गेट आईडी, तो जो आईडी इसके रेफरेंस से सेट हुआ तो वो वापस मिलेगा। अब इसका नेम चाहिए, कैसे निकालोगे, एसओपी के अंदर फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट 2 डॉट इसका नेम चाहिए तो गेट नेम करो, तो देखो वही नेम वापस मिलेगा। तो इसको बोलते हैं डेटा सेट करना, इट इज कॉल्ड एज अ डेटा सेटिंग। जो डेटा सेट किया उसको वापस निकालना है, तो ये हुआ गेट करना। नाम से ही पता चल रहा है, देखो ना सेट हो रहा है क्या हो रहा है, गेट हो रहा है। क्लियर है सबको। कोई बोला सर सूरज का आईडी चेंज करो, तो जहां पे आईडी सेट किया फिर से मैंने क्या किया, स्टूडेंट 2 डॉट सेट आईडी। अब ये आईडी को मैं ओवर राइट किया, पहले आईडी कितना था, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तब आईडी क्या जाएगा 102, जब इसके पास जाएगा 102 का रिप्लेसमेंट कैसे होगा 500 से। तो क्या बोले थे उधर वो लोग, सेटर मेथड एक तो डेटा सेट करता है, अदरवाइज अपडेट करता है। अगर ऑलरेडी डेटा है उसको अपडेट करना है तो फिर से वो मेथड कॉल करके नया डेटा दे दो, तो वो एग्जिस्टिंग को अपडेट करेगा। तो ये हुआ सेटर गेटर के थ्रू डेटा सेट कैसे करना है, गेट कैसे करना है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग हुआ। अब मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी थी आज इनके, यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज, राइट। तो कितना मेथड लिखना पड़ा, 12। अभी आपके क्लास के अंदर 600 प्रॉपर्टीज है, तो कितना मेथड लिखना पड़ेगा, 1200। कितना टाइम लगेगा, दिन चला जाएगा पूरा। तो अभी आपके क्लास के अंदर इंडस्ट्री में ऐसा 2-3 प्रॉपर्टी नहीं रहता, 500, 1000, 2000, 3000 ऐसी प्रॉपर्टीज होती है क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्या अभी अपन हर एक मेथड ऐसा राइट करते बैठेंगे तो अपना कितना टाइम जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट है इसके लिए भी, कुछ लोड नहीं लेना। अभी अपन नहीं थे अवेयर, उसकी वजह से मैं खुद लिखा, अदरवाइज विद इन मिली सेकंड में गेटर सेटर बनता है। तो चलो मैं शॉर्टकट से गेटर सेटर कैसे बनता है अगेन वो बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट यूज नहीं करना। इसके बाद अपन लिखते नहीं बैठेंगे, अपन किसके थ्रू बनाएंगे, शॉर्टकट के थ्रू। अभी मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद मैंने लिखा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तीसरा प्रॉपर्टीज है फॉर एग्जांपल प्राइवेट डबल सैलरी। तो अब मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मुझे इसके लिए क्या लिखना है, गेटर सेटर फाइल, लेकिन कैसे बनाना है, शॉर्टकट से बनाना है। कोई राइट करते नहीं बैठना, मैनुअल प्रोसेस नहीं करना है। तो कैसे बनाओगे, देखो सेम प्रोसेस जो कंस्ट्रक्टर के लिए फॉलो किया था। क्लास के ऊपर राइट क्लिक करो, किधर जाना है, सोर्स के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन है, क्या लिखा है इधर, जनरेट गेटर सेटर, क्लिक करो। वो पूछ रहा है किसके किसके लिए बनाना है गेटर सेटर, मुझे तीनों के लिए बनाना है। मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट ऑल। इसको एक्सपांड करके देखो, देखो ई आईडी के अंदर क्या दिखा रहा है, 2 मेथड दिखा रहा है। पहला दिखा रहा है गेट ई आईडी, दूसरा कौन है, सेट ई आईडी। सबके लिए वैसा ही 2-2 मेथड दिखाएगा अंदर। देखो गेट सैलरी, सेट सैलरी, गेट नेम, सेट नेम, जनरेट करो। आया क्या ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं किया, खाली जनरेट किया तो पूरा गेटर सेटर उसने बना के दिया। इधर अपन खुद लिखे थे स्टूडेंट के अंदर, लेकिन प्रोसेस समझ में आना चाहिए, उसकी वजह से मैन्युअली लिखे। अब मैं शॉर्टकट बताया। अब ये एम्प्लॉय का डेटा सेट करना है बोले तो कैसे करोगे, एम्प्लॉय का पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। कैसे करेंगे अपन, एम्प्लॉय डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी, मैंने डाला फॉर एग्जांपल 900, मुझे सेट करना है एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय डॉट सेट नेम। फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया संतोष, अभी मुझे ये संतोष का सैलरी सेट करना है, कैसे करूंगा, एम्प्लॉय डॉट सेट सैलरी। तो यहाँ पे जो भी सैलरी फॉर एग्जांपल सेट करना है वो सेट करो। तो देखो हुआ डेटा सेट। वापस चाहिए, कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, तो आईडी मिलेगा। अब नेम चाहिए, कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉय डॉट गेट नेम। अब मेरे को उसका सैलरी चाहिए, कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी। तो अब क्या होगा, तीनों चीज प्रिंट होगी। देखो फिर से रन किया, क्या हुआ, 900 संतोष 67,000। तो इसका यूज क्या है, खाली सेटर गेटर का डेटा सेट करना है, उसी डेटा को गेट करना है। तो इंडस्ट्री में सारी जगह पे डेटा के ऊपर ही काम है। तो डेटा को अपने को सेट करना पड़ता है, उसके ऊपर अपने को फिर से वापस निकालना पड़ता है। तो सेट कैसे होगा, सेट से, और गेट कैसे होगा, गेट से। तो आज मैं 2 चीजें आपको क्लियर किया। एक था अपना सेटर गेटर, और दूसरा था थोड़ा ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में आइडिया दिया। देखो ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में देखे, दूसरा था सेटर गेटर। अभी कल का एक अपना लास्ट लेक्चर बेसिक का, उसके बाद में किसको स्टार्ट करूंगा, डायरेक्ट उप्स को, जो अपना मेन कोर जावा का हर्ट बोले तो भी चलेगा। ये कोर जावा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अपना लगभग 10-12 दिन चलेगा। उप्स कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है। तो अभी लास्ट लेक्चर है कल, उसके अंदर 2 चीजें अपन देखेंगे। एक देखेंगे ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड,
और दूसरा अपना जो 2 ब्लॉक बचा था, एक था स्टैटिक नॉन स्टैटिक, अपन 3 ही देखे थे ना, ये 2 पेंडिंग था अपना शुरू से, 2 सेकंड लेक्चर से। देखो इधर कंस्ट्रक्टर देखा था, मेथड था, मेन मेथड इधर लिखा हुआ है वो सेकंड लेक्चर में। अभी अपन उसको कल कवर करेंगे, किसको, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ठीक है, आज वेट कर लेते हैं यहाँ पे।